वन पीस एपिसोड नंबर 244। हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जो है उसब का शिप को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद वो शिप के पास आता है और वो कहता है कि स्ट्रॉ हेड क्वाइट के साथ मेरा कुछ बिजनेस अभी बचा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्टेज बनाऊंगा और उसे बुलाऊंगा। तब तक तुम मेरे हॉस्टेज हो और तुम जब तक शांत रहोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद सीन लूफी में शिफ्ट होता है, जो कि अपना गम गम पावर यूज करता है और वो सारा बंदर से अपना आप को रबर मैन की तरह यूज करता है और यूं बाहर निकल जाता है। फिर वो जो है पॉली को भी बाहर निकाल देता है। उसके बाद जोड़ो, नामी और चॉपर उन सभी सिपराइट को हरा के आगे बढ़ रहे होते हैं, आइसबर्ग के कमरे में जा रहे होते हैं उसे बचाने के लिए। वो सभी बहुत तेजी से वहां जा रहे होते हैं। लूफी और पॉली उस बंदर से बचने के बाद वो दोनों भी आइसबर्ग के रूम पे बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। उसके बाद वो सारा CP9 का जो मेंबर था वो कहता है कि CPA 1 से लेके 8 तक जो है गवर्नमेंट का आइज एंड ईयर की तरह काम करता है, लेकिन CP9 जो है एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास स्पेशल पावर है। ये एकदम हिडन तरह से काम करता है और इसके बीच में जो भी आता है उसे मरवा दिया जाता है। वो किसी को भी मार सकते हैं जान से। उसके बाद सीन कोकोरो सान पे शिफ्ट होता है, जो कि बहुत सारा दारू पी रही होती है और वो कहता है कि मैं कितना पीऊँ, आज मैं नशे में नहीं जाऊंगी। तो पोती कहती है तुम इतना पियोगी तो नशे में चले जाओगी, तुम पूरा जिंदगी भर से ये सब कर रही हो। उसके बाद कहता है जिंदगी भर से हाँ 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 नहीं, पिछले 8 साल से। उसके बाद कुछ हिस्ट्री दिखाया जाता है। वो सारा CP9 का जो ऑफिसर था वो लोग अपना एक हाइपोथेसिस बनाता है कि तुमने बिना झिझक से अपना पॉली को जो है वो मैप का पीछे भेज दिया। अगर तुम जानते हो कि तुम वो पकड़ा जाएगा तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। ये तुम तभी कर सकते हो जब वो मैप किसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि वो मैप उसके पास होगा। फिर वो जो लंबा नाक वाला होता है उसको वो कहता है कबूतर वाला कि जाओ उसका पल्स चेक करो। पल्स चेक करने से पहले वो कबूतर वाला आदमी उसको जोर से किक करता है और कहता है तुम मेरा बॉस नहीं है जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर वो काकू जो है जाता है उसका पल्स चेक करता है और वो कहता है और फिर वो हाइपोथेसिस अपना सुनाता है। वो कहता है जब हम वो हाइपो पढ़ रहे थे वो सारा नकली सेपरेट में, तो उसमें 3 आदमी का नाम था। एक था टॉम, उसके बाद एक और था और एक तुम्हारा नाम था। अगर कोई नॉर्मल आदमी वो ब्लूप्रिंट पकड़ता तो उसको फेंक देता, लेकिन हम तुम्हारे क्लोज थे तो तुमको ये सोचा भी नहीं हुआ कि हम इतने क्लोज हैं और तुम्हारा कल्पिट बन जाएंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में वो अपना प्लान उसे समझाता है। तुम्हारा जान खतरे में था तब भी तुम अपना रियल फोटो जो ब्लूप्रिंट था तुम किसी को नहीं दिए। इसका मतलब वो तुम्हारे पास है ही नहीं। और उस ब्लूप्रिंट में 3 नाम था, आइसबर्ग, टॉम और कटी फ्लाम। तो हम जानते हैं कि टॉम तो वो गुरु था और आइसबर्ग तुम हो, पर ये कटी फ्लाम कौन है कोई नहीं जानता है। हालांकि तुम भी टॉम के चिल्ड्रन बच्चे वो डिसिपल थे, ये भी बहुत मुश्किल से हमें पता चला है। उसके बाद कहता है कि जो टॉम था उसका सिर्फ 2 ही डिसिपल था, मतलब कि बच्चे, वो स्टूडेंट, एक तो तुम और दूसरा था कटी फ्लाम। कटी फ्लाम का नाम कोई सुना नहीं है, लेकिन ऐसा र्यूमर था कि वो कुछ 8 साल पहले जो है बम धमाके में उड़ के मर गया था। वो कहता है टॉम बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था, लेकिन उसका कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करता है पता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं था। ये भी मुश्किल था कि तुम उसका डिसिपल हो, ये भी बहुत मुश्किल से पता चला। और गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार से टॉम का सिर्फ 2 डिसिपल था, एक तो है और दूसरा जो है ऑफिसर के हिसाब से वो कहीं मर चुका है एक हादसे में 8 साल पहले। सीन कोकोड़ो सान का पास्ट में दिखाया जाता है, जो कि कहता है ये बहुत ही बुरी बात है, सेम वाली बात है कि कटिंग फ्लाम का एक वॉयलेंट जो चिल्ड्रेन था वो डिसिपल था वो मारा गया। हमें फोटो में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें वो जो कटी फ्लाम था उसका बीच में बम फूटा और सारा पार्टी साथ इधर भीतर हो गया। उसके बाद CP9 के मेंबर में वो कबूतर वाला कहता है कि हमने कटी फ्लाम का नाम सुना था बहुत, तुम कभी नाम लेते नहीं, लेकिन एक बार हमने सुना था जब हम नए नए ज्वाइन किए थे उससे कुछ दिनों पहले कि वो आया था तुम्हारे पास। वो कहा कि मैं, वो बताओ कि मैं कटी फ्लाम आया हूँ। तो तुमने कहा कि इस नाम से कोई नहीं जानता हूँ। उसके बाद तुम उसे गए उससे बात किए। हालांकि ये कोई शक नहीं करेगा कि जो सिपराइट को डेमोलिश करता है सिर्फ उसको तुम जाके अपना ब्लूप्रिंट दोगे, इसलिए तुम उससे हमेशा कम बात करते थे। और उसका जो नस है बहुत तेज से हार्ट पाउंड करने लगता है। तो ये बताता है कि तुम, मतलब ये कहानी हमारा हाइपोथेसिस सच है। और उसे पता चल जाता है कि वो जो सिपराइट ब्लूप्रिंट था, प्लूटोन का ब्लूप्रिंट, वो फ्रैंकी के पास है।
वो कहता है कि तुम ह्यूमन हो, तुम ये बात छुपा नहीं सकते, तुम्हारा शरीर तो बता ही देगा, तुम्हारा खून तो बता ही देगा सच। अब वो आगे बोलने वाले होते ही हैं कि उधर से जोड़ो जो है दरवाज़ा काट के अंदर आता है, और लूफी और पुक्की जो है उधर से एकदम दरवाज़ा दीवार को तोड़ के अंदर आता है। लूफी जोड़ो दोनों अपना स्टाइल से अंदर आते हैं और वो कहते हैं, रॉबिन हमने तुम्हें खोज लिया। उसके बाद वो सारा देखते हैं, तुम देखते हैं क्या कि वो सारा जो है गैलीला कंपनी के मेंबर थे, वो सब शॉक हो जाते हैं। आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं और यहाँ चल क्या रहा है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद एपिसोड खत्म होता है ये बोलते हुए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, बहुत ही गुस्से में। और एपिसोड खत्म। अब अगले एपिसोड में